हेलो 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 प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलाकर आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव में पूरे 40 नंबर दिला सकती है। पूरे 40 नंबर, जो कि जिसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे हिंदी दिगंत बुक से। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव करेंगे उससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी सवाल इससे बन सकते थे वो मैंने सारे बनाकर लाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला प्रश्न, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। ओके, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। बच्चों मेरे पीछे पीछे आप लोग ही बोलना, ताकि आप लोग को भी याद हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसीमर्थी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो इसका जवाब हो जाएगा जूठन। तो अब आप हमको जवाब दीजिए कि जूठन किसकी रचना है। कमेंट में हमको जवाब दीजिए जल्दी से, जूठन किन की रचना है। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यह एक कल्पित रूप है। क्या रूप है? यह एक कल्पित रूप है। बच्चों आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन आते हैं, आपने केवल आंसर लिखा। बच्चों आपके पास समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कम समय में। तो ये कम समय में ज़्यादा पढ़ें, ऑब्जेक्टिव है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो डायरेक्ट आंसर है वो याद करें, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। मेरे पीछे पीछे बस दोहराते जाइए। ओके चलिए, गांधारी थी, गांधारी थी कौन थी? गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? दिनकर जी की है सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, परशुराम की प्रतीक्षा। ओके प्यारे बच्चों, वीडियोज़ पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखिए और पढ़िए बढ़िया से। ओके, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? वह राक्षसी हो जाती है, प्रेमचंद जी के अनुसार। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, या तो ऐसे पूछेगा दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, या तो क्वेश्चन रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो उर्वशी। ओके प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? हमारे बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने। ओके, महात्मा गांधी जी ने। चलिए, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो यह एक निबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक निबंध है, भूलना नहीं है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। 23 सितंबर 1908 को हुआ। सवाल पूछे जाते हैं, याद रखें। प्रेमचंद थे
प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद क्या थे? कथाकार। प्रेमचंद कथाकार थे। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? चलिए बताइए। शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, या कविता के नए प्रतियान है। यस, कविता के नए प्रतियान। शुद्ध कविता की खोज। कौन सी? शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कौन सी कृति है? शुद्ध कविता की खोज। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? छायादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ओके, चलिए अगला प्रश्न। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में। छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया नारियों को। कौन दिया? बुद्ध और महावीर ने। ठीक है, चलिए दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण या पद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पद्मभूषण, पद्मभूषण। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म, ये तो पता ही कि बिहार के थे, ठीक है, हमारे बिहार के। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये बेगूसराय से थे, बेगूसराय में। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ओके, चलिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या तो सवाल में ये पूछा जाएगा, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, या तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, 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 प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, प्रणभंग। याद करा दे रहा हूँ आप लोगों को, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पूरे 40 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, पूरे हिंदी दिगंत बुक से, ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में। 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय, क्या लिखा? समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण, बच्चों हम ही लिखे, हमें को पता नहीं चल रहा क्या लिखा, खैर कंफ्यूजन हो जाता है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? समन्वय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों के, नारी और पुरुष दोनों के गुण हैं। अर्धनारीश्वर में समन्वय बताया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी भावना है, पत्नी भावना है।
चलिए अगला प्रश्न, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, क्या बना दिया? पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया परंतु नारी को उसने लता बना दिया। ठीक है, पुरुष रूप वृक्ष बन गया और नारी को लता बना दिया। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? यामिनी जैसी। कामनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिलेटेड है, कामनी यामिनी याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है प्यारे बच्चों, कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी। चलिए, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? यदि पुरुष के पास स्त्री के गुण हो तो वह पुरुष क्या कहलाता है? अस्त्रैन कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्त्रैन कहलाता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। स्त्रियों के भिक्षुणी होने का अधिकार किसने छीन लिया था? अब किसने दिया था? बुद्ध और महावीर ने तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, लेकिन छीना कौन था भाई? दिगंबर ने। किसने? दिगंबर ने। स्त्रियों के भिक्षुणी होने का अधिकार किसने छीन लिया? दिगंबर ने। चलिए नाम से भी लग रहा है खड़ूस है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को ही हुई। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी। ये अंग्रेजी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक जो सपाट हो गया। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। और जब से कृषि का विकास हुआ, नारी और नर सब अलग अलग हो गए। ठीक है। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू मेरी माँ किसने पुस्तक लिखी है? अरे बापू की पोती ने, हैं? बापू की पोती ने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता। देखो भाई ये तो यहाँ पे गलत बात है। अगर नारी पुरुष के गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, और पुरुष अगर नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। चलिए खैर जो भी हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? नहीं है पे थोड़ा जोर डालें, उसके बाद प्रश्न पढ़ें। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? वट पीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका या साकेत? तो ये साकेत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रामधारी सिंह दिनकर जी रहे। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ प्रश्न हुआ खत्म। वीडियोस अगर पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कर दिएगा दोस्तों के पास। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, मात्र 2 मंथ से, आपका टाइम गंवाना नहीं चाहूँगा, तो पढ़िए दबा के। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव के साथ, सब्जेक्टिव के साथ, इसी धमाके के साथ पढ़ते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और यूट्यूब पे अबाउट सेक्शन में जाकर आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।